Upload the video, but it's good to share the information. As we all know, Pearson is implementing significant rule changes to the PT after August 7, 2025. Updates designed to better align the test with real-world English proficiency and modern assessment standards. Students often grapple with uncertainties about how these changes will affect their preparation and performance. The key type of questions that commonly arise in students' minds, like what specific question types are being added or removed, how will the test duration or number of questions be affected, will the changes make the test harder or easier, do I need to update my study material or practice test, how should I adjust my preparation timeline, how will the new scoring system work, and many more. Hello everyone, my name is Meenakshi. I represent Suchman Institute. I appreciate you joining today as I walk you through the most recent updates in PT score distribution. So let's start with key changes 2025. Here is a detailed and accurate overview of the two new questions types added to the PT Academic and UKVI based on authoritative sources. तो दो मेन नए एक इसमें एडिशन किया गया है. फर्स्ट वन इज रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन. ओके, सो व्हाट इट इज एग्जैक्टली, ये टोटली एक रियल लाइफ सिनेरियो बेस्ड रहेगा. ठीक है, जिसमें आपको मतलब एक प्रेजेंटेशन में क्या मिलने वाला है, ये एक एकेडमिक और आपका एवरीडे कॉन्टेक्स्ट इसका मिक्सचर है. आपको जस्ट करना क्या है, आपको एक रिस्पॉन्ड करना है जस्ट नेचुरली एज यू वुड इन रियल लाइफ. सो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं स्क्रीन के ऊपर. लाइक यू आर रनिंग लेट फॉर अ ग्रुप प्रेजेंटेशन एट योर यूनिवर्सिटी, कॉल योर टीम एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिले. The another one example is your friend invited you to a weekend party but you are busy with your exam preparation, so politely decline the invitation. Next is you borrowed a book from the library and accidentally spilled coffee on it, call the librarian and explain the situation. So basically एग्जाम्पल्स में मतलब ये एग्जाम्पल टोटली हमारे एक रेगुलर सिनेरियो बेस्ड है कि अगर आपको कोई ऐसा बोलता है तो आप उसे कितना पोलाइटली या कितना हम्बल वे में या कितना एक ईजी और कामली और पेशेंटली आप आंसर करते हैं. तो ये टोटली एक रियल लाइफ बेस्ड सिनेरियो है. जो इसमें मेजरमेंट रहेगा प्रॉपर वो जस्ट आपका क्या है, लाइक इसमें आपकी स्किल टेस्ट होगी जस्ट और जस्ट स्पीकिंग, नथिंग एल्स. सो जस्ट फोकस ऑन स्पीकिंग फ्लुएंसी, योर कंटेंट, योर प्रोनाउंसिएशन, राइट. और अगर हम इसकी बात करें लाइक टाइमिंग की एज पर पीटी, सो आपको टोटल 10 सेकेंड रिसीव होंगे जस्ट उसको समझने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, एंड 40 सेकेंड्स टू स्पीक, राइट. सो ये एक होल बेस सिनेरियो है जिसको बड़े इजीली और बड़े मतलब एक बड़ा कामली पेशेंटली इसको आप हैंडल कर सकते हैं. यू कैन गेट गुड स्कोर इन इट. टॉक दी अनदर वन, समराइज ग्रुप डिस्कशन, जो सेकंड एक इसमें एडिशन है, सेकंड मॉड्यूल का पीटी के अंदर एडिशन है. व्हाट इट इज एक्जैक्टली, लिसन टू अ शॉर्ट ग्रुप कन्वर्सेशन, मतलब 2 से 3 स्पीकर जो इसमें बात कर रहे होंगे, ठीक है, आप एक कन्वर्सेशन सुनेंगे, आपको समराइज करना है मेन पॉइंट को अपने वर्ड्स के अंदर. सो दिस स्टिमुलेट रियल वर्ल्ड सिचुएशंस लाइक समराइजिंग अ मीटिंग, लाइक 3 students are discussing online versus offline classes. Student A says online classes save time and money. Student B argued face-to-face classes give better interaction with teachers. Student C suggests हाइब्रिड लर्निंग इज द बेस्ट ऑप्शन. सो टास्क क्या रहेगा, टास्क ये है कि आपको समराइज करना है मेन आइडिया, ठीक है, ऑफ दिस डिस्कशन. सो इन अदर एग्जाम्पल, अ ग्रुप इज टॉकिंग अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल. One person says regular exercise is most important, another says eating a balanced diet matters more, the third person says both diet and exercise are equally important. So just summarize the discussion in your own words. ठीक है, स्किल टेस्टेड का बात करें तो इसमें स्किल मेन क्या रहेगा, इट इज़ इट्स अ ब्लेंड ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, राइट. इसमें आपको क्लैरिटी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, एंड एक्यूरेसी मैटर करता है. टाइमिंग का बात करें एज पर पीटी, सो ऑडियो लास्ट अप टू 3 मिनट्स, 10 सेकेंड्स आपको रहेंगे अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, एंड 2 मिनट्स टू रिकॉर्ड द समरी. सो ये दोनों एक नए मॉड्यूल हैं जो इसमें पीटी में ऐड किए गए हैं. सो इसमें आप एक अच्छा स्कोर ले सकते हैं बिकॉज बहुत टफ नहीं है, एक टोटल रियल बेस सिनेरियो में उन्होंने मॉड्यूल्स को ऐड किया है. सो अब कुछ प्रो टिप की बात करते हैं इसके अंदर. रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, नेचुरल एंड पोलाइट टोन में बोलना है. ग्रामर परफेक्ट होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है इस टास्क के लिए. अगर हम समराइज ग्रुप डिस्कशन का बात करें तो समराइज ग्रुप डिस्कशन के अंदर मेन पॉइंट को पिक करना है, अननेसेसरी का डिटेल को अवॉइड करना है, और टोटली स्ट्रक्चर्ड वे में ही आपको बोलना है इस टास्क में. लाइक अगर आप कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली, तो इस तरह से वर्ड्स को यूज़ करना है. अब कुछ अगर टेस्ट ड्यूरेशन का अपडेट की बात करें तो पीटी ने अपने टेस्ट ड्यूरेशन को 2 आवर 15 मिनट्स का कर दिया है इन दोनों मॉड्यूल्स को ऐड करने के बाद. कुछ और भी
इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो इसमें चेंज हुए हैं। अगर हम रिपीट सेंटेंस में बात करें तो एक बीप का साउंड ऐड किया है, ठीक है, जिससे आपको क्लियर सिग्नल मिलेगा, आपको अब बोलना स्टार्ट करना है। सेकेंड, इसमें ह्यूमन रिव्यू सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। मीन्स अब जब हम कुछ स्पेसिफिक स्पीकिंग और राइटिंग के टास्क करते हैं, ठीक है, इन टास्क के अंदर जब हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्राइब इमेज, रीटेल लेक्चर, राइट ऐसे, तो इन सब में इन टास्क को करते टाइम कुछ मैनुअल रिव्यू भी हो सकता है। रीज़न बीइंग, अगर आपने कुछ टैम्पलेट बेस्ड या रोबोटिक आंसर दिए हैं तो डेफिनेटली उसमें से मार्क्स भी कट हो सकते हैं और उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस भी रहेगा, ठीक है। और अगर अब थर्ड चेंज की बात करें तो इंटरफेस में भी चेंज आया है। अब कीवर्ड चेक नहीं होगा, माइक हम बात करें तो माइक ट्वाइस चेक रहेगा, सर्कुलर प्रोग्रेस बार वो भी आएगा, और स्पीकिंग के टाइम पे लाइव ऑडियो वेव फॉर्म जो है वो भी दिखाई देगा, राइट। एंड अभी अगर मैं बात करूँ मतलब जो एक बहुत बड़ा चेंज आया है 25 क्वेश्चंस के साथ साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद स्पीकिंग सेक्शन ब्रेकडाउन। अगर हम रीड अलाउड का बात करें तो एक लो प्रायोरिटी मॉड्यूल हो गया है। अगर पहले बात करें 7 अगस्त से पहले तो ये बहुत ज़्यादा एक इसका इम्पैक्ट था, एक डिफरेंस क्रिएट करता था, बट आफ्टर 7 अगस्त 25 अब बहुत ज़्यादा मार्क्स इसमें से शेयर नहीं होंगे। हाँ, अगर हम बात करें रिपीट सेंटेंस और डिस्क्राइब इमेज में अगर हम कम स्कोरिंग करते हैं तो रीड अलाउड से 5 to 8 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। रिकमेंडेशन ये है कि अब अगर आप ओवर स्ट्रेस देते हैं, ठीक है, आप उस पर ओवर फोकस करते हैं, तो अभी उसका कोई इतना नीड नहीं है, आप बस क्लियरली और कॉन्फिडेंटली इसको पढ़ सकते हैं। सेकेंड, अगर बात करें हम रिपीट सेंटेंस का, तो ये टास्क सबसे क्रूशियल टास्क है, ठीक है, बिकॉज इसमें 14 to 15 मार्क्स आपको जस्ट स्पीकिंग में नहीं मिलते हैं, आपको लिसनिंग में भी नियर अबाउट 27 to 30 मार्क्स का वेटेज मिलता है। तो मीन्स एक टास्क का डबल इम्पैक्ट है, राइट। सो टारगेट स्कोर के लिए ये टास्क टॉप प्रायोरिटी हो सकता है। और अगर हम बात करें डिस्क्राइब इमेज का, तो ये अभी भी टॉप प्रायोरिटी है। ऑफिशियल गाइड के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब इमेज अभी भी टॉप प्रायोरिटी में रखा हुआ है। 25 से 30 मार्क्स जो है वो स्पीकिंग के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे अगर आपको प्रिसीजन, फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस, आपको इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, तो ये आपको हेल्प कर सकते हैं। रिटेल लेक्चर का बात करें तो रिटेल लेक्चर के अकॉर्डिंग इसमें कोई मेजर चेंज नहीं आया, जस्ट मतलब 2 to 3 क्वेश्चन हैं, 10 to 12 मार्क्स स्पीकिंग में जाएंगे, प्लस लेसनिंग में भी शेयर जाएगा। सो बस अपना जो टैम्पलेट है और नोट टेकिंग है उसको आपने कंटिन्यू रखना है। रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन का बात करें तो रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें भी मतलब एक छोटा सा ट्वीक है, राइट। अब कंटेंट के 6 मार्क्स मिलते हैं, स्ट्रक्चर वही रखिए जो आपने पहले से लर्न कर रखा हुआ है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट अगर टिप का बात करूँ, इंपॉर्टेंट नोट का बात करूँ स्टूडेंट के लिए, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ मार्क्स को ऐड करके आप अपना रियल स्कोर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। पियर्सन स्केलिंग और इंटरनल कन्वर्जन यूज़ करता है और रॉ मार्क्स को 90 पॉइंट सिस्टम में नॉर्मलाइज करता है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो स्पीकिंग मॉड्यूल अब ज़्यादा बैलेंस्ड हो गया है, राइट। अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ डिफिकल्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, एक बैलेंस मॉड्यूल कर दिया है। जो डमी टास्क थे उनको कट कर दिया है और जो इंपॉर्टेंट टास्क हैं उनके वेटेज को बढ़ा दिया है। तो मीन्स मतलब अगर स्टूडेंट प्रॉपर ढंग से इस पर ध्यान देंगे, इसको अच्छे से एक प्रैक्टिस के साथ लेकर चलेंगे और एआई को समझेंगे कि वो किस तरह से चल रहा है, तो डेफिनेटली वो इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं विदाउट किसी लाइक जो उनको एक मन में है कि हाँ स्पीकिंग बहुत एक इम्पैक्टफुल है और बहुत टफ टास्क है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये और ज़्यादा बैलेंस कर दिया गया है पियर्सन ने। चलिए नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, राइटिंग सेक्शन ब्रेकडाउन। तो राइटिंग सेक्शन में सबसे रिलायबल सोर्स ऑफ मार्क्स है लाइक समराइज रिटन टेक्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज उन्होंने करा, सबसे मेजर चेंज करा उन्होंने समराइज रिटन टेक्स्ट के अंदर, तो ये कि एक हाई प्रायोरिटी टास्क बन चुका हुआ है। अब 18 to 20 मार्क्स राइटिंग को मिलते हैं एंड 18 to 20 मार्क्स रीडिंग को भी मिलते हैं, और कंटेंट के मार्क्स 2 से 4 हो गए हैं। मीन्स अब बस कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको इसके अंदर, इससे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है। अगर आपका पैसेज कन्वर्सेशन टाइप है तो आपको प्रॉपर पैराफ्रेजिंग करना पड़ेगा। उसके बाद आता है लाइक ऐसे राइटिंग, और अगर इसकी बात करें तो अब ये और भी ज़्यादा जनरिंग टैबलेट का जो ज़माना था उसको आप बंद कर दीजिए, वो चला गया, बिकॉज पहले लोग एक ही टैबलेट सब ऐसे में यूज़ कर रहे थे, सब में फिट कर देते थे। लेकिन अब पियर्सन स्पेसिफिकली डिमांड कर रहा है कि आप टॉपिक स्पेसिफिक लिखो, अगर ऐसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को लेकर है तो आपको क्लियरली एडवांटेज और डिसएडवांटेज मेंशन करने पड़ेंगे, सिर्फ जेनरिक लाइन से मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। और एक और इंपॉर्टेंट टास्क, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, इसमें भी कंटेंट अब 4 मार्क्स का हो गया है। पहले सिर्फ कीवर्ड से काम चल जाता था, अब आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर समरी लिखनी पड़ेगी, जैसे फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली, इन वर्ड्स को आप यूज़ करते हैं, तो इन्हें टाइप सेंटेंस को इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ एक राइटिंग में मेन मार्क्स नहीं देता है, कभी कभी राइटिंग के लिए लिसनिंग से भी ज़्यादा इसमें से स्कोर आ जाता है, तो इसके लिए कंसाइज और वेल स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स ये एक बेस्ट अप्रोच हो सकती है।
सो नेक्स्ट वन इज रीडिंग मॉड्यूल ब्रेकडाउन, उसमें जो कुछ अपडेट्स हैं। नेक्स्ट रीडिंग मॉड्यूल अपडेट्स, अगर इसका बात करें तो रीडिंग मॉड्यूल में सबसे बड़ा जो एक मतलब झटका लगा है वो रीड अलाउड के रिमूवल से आया, बिकॉज पहले रीड अलाउड से 35 मार्क्स रीडिंग को मिलते थे, अब वो कम्प्लीटली गायब हो चुके हैं। सो रीडिंग सेक्शन में अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट टास्क की, तो वो इस टाइम पे है रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक। ये अब एक मेजर पोर्शन बन चुका हुआ है, बिकॉज 25+ मार्क्स ही दे सकता है। बस कंडीशन ये है कि आपके जो आंसर्स हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए। उसके बाद अगर बात करें रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, तो ये भी क्रूशियल है, बिकॉज अप्रॉक्स 20 मार्क्स यहाँ से मिलते हैं। रीऑर्डर पैराग्राफ की बात करें तो यूजुअली 6 to 7 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन उसमें मिल रहे हैं तो टोटल और भी इंक्रीज हो सकता है, राइट। सो नेक्स्ट वन है समराइज रिटन टेक्स्ट, जो राइटिंग में भी मतलब काउंट करता है, वो रीडिंग के लिए भी 18 to 20 मार्क्स का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। इट्स अनदर इंपॉर्टेंट टास्क। और बाकी टास्क जैसे हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड एंड चूज सिंगल और मल्टीपल आंसर, ये थोड़े लेस इम्पैक्टफुल हैं, बट इसका ऐसा कोई मीनिंग नहीं है कि आप इसको बिल्कुल छोड़ दें, इस पर इग्नोर करिए, बिकॉज 2 to 12 मार्क्स जो हैं ये दे सकता है, ठीक है। तो इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो नेक्स्ट चलते भी नेक्स्ट मॉड्यूल, लिस्टिंग मॉड्यूल की अगर हम बात करें, नेक्स्ट लिस्टिंग मॉड्यूल का बात करते हैं। लिस्टिंग सेक्शन में सबसे पहला जो मतलब ये हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि स्पीकिंग के साथ डीपली इंटरकनेक्टेड है। आपके टोटल लिस्टिंग स्कोर का और टोटल मतलब मार्क्स का अप्रॉक्स 50% स्पीकिंग टास्क से आता है, सिर्फ लिस्निंग से नहीं आता है। सो लिस्निंग में भी कुछ की चेंजेस मतलब हुए हैं। लिस्निंग फिलिंग द ब्लैंक उसकी अगर हम बात करें, तो पहले राइटिंग को भी मार्क्स मिलते थे, अब सिर्फ लिसनिंग को मार्क्स मिलते हैं। सबसे बड़ा रोल प्ले करता है रिपीट सेंटेंस, ठीक है, और जो अकेले 30 मार्क्स दे सकता है। उसके बाद रिटेल लेक्चर और समराइज ग्रुप डिस्कशन दोनों मिला के 10 to 20 मार्क्स को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। समराइज स्पोकन टेक्स्ट का बात करें तो ये टोटल राइटिंग जैसा तो लगता है, बट लिसनिंग के लिए 8 to 10 मार्क्स देता है। राइट फ्रॉम डिक्टेशन की बात करें, ये पहले भी एक किंग साइज टास्क था और अभी भी 30+ मार्क्स राइटिंग और 15 to 16 मार्क्स लिसनिंग को देता है, ठीक है। और हाँ, एक्स्ट्रा वर्ड्स डालना है अलाउ तो है, बट आई थिंक आपको अवॉइड करना ज़रूरी है, बिकॉज उसका लिखने का कोई नीड नहीं है। और बाकी जो लेस इम्पैक्टफुल टास्क हैं इसके अंदर आते हैं, हाईलाइट करेक्ट समरी है, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड्स हैं, इनको आप ऑलमोस्ट डिप्रायोरिटाइज कर सकते हैं बिना अपना लिस्टिंग स्कोर उसको हर्ट किए। ओवरऑल अगर बात करें तो ओवरऑल लिसनिंग में अब थोड़ा बैलेंस आया है, राइट। जो आपको मतलब ईजी मार्क्स देता है उनको थोड़ा सा कट कर दिया है, और जो जेन्युइन इंग्लिश स्किल के टास्क हैं उसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, उसको वैल्यूएबल कर दिया है, ठीक है। हाई स्कोर के लिए अगर हम बात करें तो सो नेक्स्ट, अगर हाई स्कोर के लिए कुछ मतलब प्रायोरिटी बेस्ड हैं, वो क्या क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए अगर उसकी बात करें, तो स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा फोकस करिए डिस्क्राइब इमेज पे, रिपीट सेंटेंस पे और समराइज ग्रुप डिस्कशन पर। राइटिंग सेक्शन में अगर बात करें तो परफेक्शन टारगेट रखिए ऐसे और समराइज रिटन टेक्स्ट में। रीडिंग में एक्यूरेसी मेंटेन करके रखना है फिलिंग द ब्लैंक टास्क में, स्पेशली रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक। और अगर लिस्निंग में बात करें तो फोकस रखिए टोटली समराइज स्पोकन टेक्स्ट पे, लिस्निंग फिलिंग द ब्लैंक्स में एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन पर। और एक इंपॉर्टेंट टिप, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, रीऑर्डर पैराग्राफ और चूज सिंगल और मल्टीपल आंसर को स्किप नहीं करना है। ये सेकेंडरी मॉड्यूल कभी कभी वहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट दे जाते हैं, जहाँ पे आपको कई बार मतलब गोल को क्रॉस करने के लिए कुछ एक थोड़ा सा बहुत पॉइंट चाहिए होता है, तो वहाँ पे कई बार सेकेंडरी मॉड्यूल भी वर्क कर जाता है, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट मतलब हमारे मॉड्यूल्स थे जिसकी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे। फाइनल टिप्स एंड क्लोजिंग, here some final recommendations. So आप मैक्स आउट करिए अपनी परफॉर्मेंस को इन द प्रायोरिटी मॉड्यूल्स which we have listed here, okay. These generate the largest share of possible marks. Don't overthink minor module impacts, but don't ignore them completely, especially in the reading section regarding right from dictation. For now, avoid adding extra words to your answer, as जैसे भी ongoing research के according यही suggestion है कि आप इसमें extra words को मत रखिए, ठीक है। Practice routinely, trust your preparation, and keep your approach methodological and calm. If you have any confusion or want direct guidance, leave your question in the comment or reach out via social platform. Thank you and good luck. If you are a student facing these, I recommend checking official PT announcements or consulting with expert at such one institute for personalized guidance. If you have a specific concern, feel free to share more details. Thank you for your time and attention. Stay positive and confident. You can achieve your target score with focused practice and smart preparation. Wishing everyone the very best for your upcoming PT exams. Have a nice day.